तो हेलो गाइस, मेरा नाम है सागर। तो मरमेड की इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है शाउन भी कहता है मॉम। वो उसकी तरफ देखती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह आकर सीधे उससे गले लगा लेती है। शाओमिन कहता है मॉम आप रो मत, आपको रोने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहीं पर हूँ। शेंगवांग कहती है डॉक्टर चैन आपको चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, शाओमिन ने पहले ही मेडिसिन ले ली है, अब वो ठीक है। शेंगवांग कहती है डॉक्टर चैंग आपको बिल्कुल भी चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, शाओमिन ने पहले ही मेडिसिन ले ली है, वो बिल्कुल ही ठीक है। चैंग कहती है आपका बहुत बहुत शुक्रिया मिसी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तभी वो सामने की तरफ देखती है, सामने जाओ होता है। शेंगवांग वहाँ से आगे बढ़ जाती है और कहती है मुझे लगता है कि बिदर शाह और आपको एक अच्छी बात करने की ज़रूरत है, मैं जाकर पहले इस गेस्ट को एंटरटेन करती हूँ। और ये कहते हुए वहाँ से निकल जाती है और दरवाज़ा बंद कर देती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है उन दोनों को, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सन्नाटा होता है और वहाँ पर कोई भी कुछ नहीं कह रहा होता है। हमें चैंग को दिखाया जाता है जो कि एक प्रकार से प्रोटेक्टिव होती है अपने बच्चे की तरफ कि भाई मैं अब तुझे उसे नहीं देने वाली। जाओ ये एक लंबी सांस लेता है और कहता है मुझे माफ़ कर देना, ये सब कुछ मेरी ही गलती है कि मैंने तुम्हारे बच्चे को तुम्हारे पास से छुड़ा लिया, मैं कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हो गया था। चैंग कहती है ना कि तुमने सिर्फ मेरे बेटे को चुराया, यहाँ तक कि तुमने उसी चीज़ को भी रिफ्यूज़ कर दिया कि मैं उसे ढूंढ पाऊँ। अगर शाओमिन ने मुझे कॉल नहीं किया होता, उसने मुझे बुलाया नहीं होता, तो मुझे कभी भी इस चीज़ के बारे में पता नहीं चलता कि वो बीमार है। जाओ ये कहता है मुझे इस चीज़ के बारे में नहीं पता कि तुम भी आने वाली थी। चैंग वहाँ से आगे बढ़ते हुए कहती है ठीक है, अब जबकि तुम्हें पता चल चुका है तो मैं अपने बेटे को लेकर यहाँ से वापस जा रही हूँ। लेकिन जाओ उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है डारन क्या तुम इस बार भी मुझे कुछ कहे बिना या फिर कोई भी एक्सप्लेनेशन बिना दिए बिना यहाँ से जाने वाली हो, जैसा कि तुमने लास्ट बार किया था? क्या तुम्हारा अभी भी वही प्लान है कि तुम मेरे बेटे को मुझसे छुपा कर रखना चाहती हो हमेशा हमेशा के लिए? चैंग कहती है मैंने उसे नहीं छुपाया और आखिर मैं उसे छुपाऊंगी ही क्यों, और आखिर मुझे तुम्हें किस प्रकार की एक्सप्लेनेशन देनी है? तभी शाओमिन इसकी गोद से उतर जाता है और कहता है मॉम, और ये कहते उसका हाथ पकड़ लेता और कहता है मॉम ये बिग बैड गाय, आपको इससे लड़ाई नहीं करनी चाहिए। टीचर ने कहा कि बच्चों को बिल्कुल भी लड़ाई नहीं करनी चाहिए, अगर लड़ाई करते भी है तो उन्हें हाथ पकड़ लेना चाहिए बाद में और उन्हें अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर कर लेनी चाहिए। इसके बाद में दिखाया जाता है उन दोनों को जिन्होंने अपना हाथ पकड़ के रखा होता है एक दूसरे का, और जाओ ने इसके हाथ थोड़ा कसकर पकड़ रखा होता है कि भाई अब मैं तो जाने नहीं देने वाला। चैंग अपने मन में कहती है इन लगभग 5 सालों से मैंने हमेशा इस चीज़ के बारे में सोचा है कि मैं इस चीज़ पर हार मान लूँ और तुम्हारे पास वापस लौट कर आ जाऊँ, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मैं ऐसा करूँ, तो प्लीज़ मुझे इस तरीके से पुश करना बंद करो। जाओ ये कहता है मेरे हिसाब से हमें बस एक कदम पीछे लेना है और एक दूसरे को अच्छे तरीके से जानना है, प्लीज़ मेरी बात समझो। मैं तुम्हें किसी भी चीज़ को लेकर फोर्स नहीं करूँगा कि तुम किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करूँ, बस तुम्हें उन सारी चीज़ों को जाने देना होगा बस एक बार। भले ही तुम मुझसे प्यार करती हो या फिर ना करती हो, लेकिन ये हमारे बायोलॉजिकल बेटे शाओमिन। तो ये एपिसोड यहीं तक। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। और अगर आप चाहते हो कि मैं इसी प्रकार की और भी बढ़िया बढ़िया एक्सप्लेनेशन लाऊँ तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।